यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं गवर्नमेंट स्कीम्स का। ये छठा वीडियो है। इसके पहले 5 वीडियो ऑलरेडी मैंने बना चुके थे। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स है ना, वो 2 टाइप की हैं। एक जो एग्ज़ाम के 4-5 महीने के भीतर में लॉन्च होती हैं, या जो योजनाएँ हैं या जो पहल हैं, और दूसरी वो स्कीम्स जो कि 3-4 साल पुरानी हैं लेकिन आज भी उनका रिलेवेंस है। जैसे मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना है पुरानी, बट आज भी उसका रिलेवेंस है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ चेंज चल रहा है। ठीक है, जनधन योजना पहले थी, आज भी उसका नया टारगेट सेट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को जानना बड़ा ज़रूरी है। तो जो स्टैटिक थी मतलब जो पुरानी थी, वो मैं ऑलरेडी 5 वीडियो बना चुका हूँ मंत्रालय के हिसाब से। और उसी हिसाब से मंत्रालय के हिसाब से आज एक और मिनिस्ट्री का है कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन सी पहल या योजनाएं हैं। यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, याद रखिए, जो लोग लेखपाल के हैं, जो लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उनको सिर्फ याद रखना है कि ये योजना किस मंत्रालय में है, पहली चीज़, और दूसरा किस वर्ष में लागू हुई। तीसरी चीज़ आपको नहीं पढ़नी। जो पीसीएस के एग्ज़ाम वाले हैं उनका लेवल क्या होता है, जो पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको एक स्टेप और ज़्यादा जानना है कि ये योजना किस लिए है। बस 3 चीज़ के अलावा किसी भी योजना में कुछ नहीं आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़ कि ये योजना कब लागू हुई, दूसरी चीज़ ये योजना किस लिए है, और तीसरी चीज़ ये योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। सो लेट स्टार्ट विद 1 बाय 1। यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक है कि मेरिट में 3 नीट, याद रखिए 10 टोटल इनिशिएटिव, 10 पहल या फिर 10 अलग अलग योजनाएं हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो पहला है मेरिट में 3 नीट एरिया के पोर्शन में। शॉर्ट ट्रिक के आधार पर ही मैं वीडियो बनाता हूँ क्योंकि पिछली 5 वीडियो जो गवर्नमेंट स्कीम्स के हैं वो शॉर्ट ट्रिक्स में ही हैं। और आपको एक आध क्वेश्चन, 1-2 नहीं 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ उन वीडियो से मिल जाएगा, और कुछ क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। जैसे इससे एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कंफर्म, मेरिट में 3 नीट एरिया के पोर्शन में, मेरिट में 3 नीट एरिया के पोर्शन में एबीसी की शिक्षा में जो स्टार निपुण होए, परख के प्रसिद्धि का उसको ही टैग दे। ठीक है, होए और दे। मेरिट में 3 नीट एरिया के पोर्शन में एबीसी की शिक्षा में जो स्टार निपुण होए, परख के प्रसिद्धि का ही उसको ही टैग दे। तो दिस इज दी टोटल 10 स्कीम्स या इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, इंडियन पॉलिसी है। तो वही मैंने 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रखा है। बस आपको ये जानना है कि ये सारी किस मंत्रालय में आती हैं, शिक्षा मंत्रालय में आती हैं। और मान लिया इसमें कुछ मेरा मिस होता है तो आपको सिर्फ गूगल पे डालना होगा क्या, कि ये योजनाएं किस डेट को लागू हुई। बस इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं आपको पढ़नी है। जो लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एक डिटेल की योजना किस लिए है। तो आइए 1 बाय 1। सबसे पहला मेरिट में 3 नीट। मेरिट का मतलब क्या? अच्छा, आप कुछ चीज़ें हिंदी इंग्लिश में, आजकल जो योजनाएं हैं ना, जो इंग्लिश में है वही हिंदी में है, तो कुछ अलग नहीं है उसमें। तो सबसे पहले आ जाइए, मेरिट में 3 नीट। मेरिट में 3 नीट का मतलब होता है कि, तो देखिए मेरिट में 3 नीट में सबसे पहला मेरिट का मतलब क्या है, जो हिंदी में नाम होता है वही इंग्लिश में भी आजकल यूज़ होता है। तो नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, ये एग्ज़ाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, देखिए पहला स्कीम यही है, और ये स्कीम कहती है, फिर से याद रखिए, नेशनल, इसको हिंदी में भी ऐसे ही पढ़ते हैं, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। 5 साल के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लक्ष्य है। कब से कब तक? 2021-22 से 2025-26 तक के लिए। और इसका मोटिव क्या है? आफ्टर क्लास 8 आमतौर पे जो बच्चे गरीब होते हैं या जो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड वाले होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, वो क्लास 8 के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो उनके लिए क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के लिए स्कॉलरशिप की योजना है। याद रखिएगा, ये कौन सा? नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, ये है पहली योजना। दूसरी आ जाइए नीट 3.0। यहाँ पे आपको 2 ही चीज़ जानना जरूरी है, एक तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है, और दूसरी क्या जानना है, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ये क्या है? 3.0 का क्या मतलब होता है? इस समय गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया, नीट का मतलब नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रखी है। बस इतना याद रखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रखी है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अलावा एक और चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें यूज़ हुआ है। बस 2 चीज़ इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ही। तीसरी चीज़ आ जाइए, एरिया। एरिया क्या है? ये एरिया एक रैंकिंग है, याद रखिए, ये अचीवमेंट की एक रैंकिंग है। इसका पूरा नाम क्या है? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। क्या इनोवेशन, किसी भी इंस्टीट्यूट की इनोवेशन में क्या अचीवमेंट है, उनके बेसिस पे उसकी रैंकिंग दी जाती है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एरिया। ये कौन लॉन्च करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसमें 2 कैटेगरी होते हैं, एक तो होता है एक तो होता है क्या, वो जो कि
टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं और दूसरा नॉन टेक्निकल। तो टेक्निकल में जो पहली रैंकिंग है 2021 में वो है आईआईटी मद्रास की, याद रखिएगा, और 2021 में ही नॉन टेक्निकल में इग्नू की फर्स्ट रैंकिंग है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि जो एरिया है जो आपको जानना होगा वो एरिया किस मंत्रालय का पहल है, शिक्षा मंत्रालय का पहल है। अब आ जाइए अगला, पोषण। पोषण का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी जी ने अभी ही मध्याह्न मील जो मिड डे मील है उसका नाम चेंज करके रख दिया है प्राइम मिनिस्टर पोषण शक्ति निर्माण योजना। याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर पोषण शक्ति निर्माण योजना, ये किसका नाम बदला हुआ है, मिड डे मील का नाम बदल के क्या रख दिया है, पोषण अभियान या फिर प्राइम मिनिस्टर पोषण शक्ति निर्माण योजना। मिड डे मील कब लॉन्च हुआ था, 1995 का है। अब आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, इसमें पहले से इसमें क्या चेंज है, इसमें कह दिया गया 1995 में लागू हुआ, इसमें कह दिया गया कि आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराना ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब पहला जब मिड डे मील लॉन्च हुआ तो वो क्या कहा गया, साल में 200 दिन तक कक्षा 8 तक के बच्चों को आप मध्याह्न भोजन प्रोवाइड कराइए, बस इतना काफ़ी है। बहुत डिटेल में आप घुसने लगेंगे तो मत पढ़िए भाई, देखिए लेखपाल में इससे ज़्यादा नहीं आता, बहुत डिटेल नहीं आएगा। अब आता रहती है नेक्स्ट, और आपको अगर डिटेल पढ़नी हो तो 1-2 लाइन और डिटेल में पढ़ सकते हैं, बस बाकायदा इसका एक एक पार्ट का नोट्स बनाइएगा, ठीक है। पोषण हो गया। अब आ जाती है एबीसी की शिक्षा में। एबीसी क्या है, एबीसी मतलब होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये किसके तहत है, याद रखिए, आपको पता होगा गवर्नमेंट ने न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 लॉन्च की थी। 2020 में NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत एक ये क्या बनाया गवर्नमेंट ने, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये क्या होता है, ABC। ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मतलब, मान लिया मैंने बीटेक में एडमिशन लिया, और 3 साल के बाद बीटेक 3rd ईयर में जब मैं पहुंचा तो मैंने छोड़ दिया। तो अब 3 साल में आमतौर पे जब बीच में मैं छोड़ दूंगा तो मुझे कोई डिग्री नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ABC क्रेडिट कहती है कि 3 साल में अगर मैं बीटेक छोड़ देता हूँ तो मुझे डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी, समझ रहे हैं। अगर और फिर मान लिया अगले साल, फिर मान लिया 2-4 साल बाद फिर वापस आया तो मुझे फिर से नहीं शुरू करना पड़ेगा, फिर मुझे वही लास्ट का 1 ईयर पढ़ना पड़ेगा। तो यही है, मैं हर बच्चे का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, हर बच्चे की हायर एजुकेशन की डिपॉजिटरी बनती है। जैसे बैंक में खाता बनता है वैसे उस बच्चे की क्या एजुकेशन है उसकी डिपॉजिटरी बनती है, ठीक है। तो ये होता है क्या, ABC की क्रेडिट। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसके अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, और किसके तहत है, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत है। उसके बाद समग्र शिक्षा, अच्छा आपको बस एग्जाम में आएगा कि समग्र शिक्षा का शुरुआत कब हुआ, 2018 में क्यों हुआ। याद रखिए, समग्र शिक्षा जो स्कीम है, समग्र शिक्षा स्कीम, सर्व शिक्षा नहीं, समग्र शिक्षा स्कीम 2018 में लागू हुई। ये बस आपको याद रखना है, किसके अंतर्गत है, शिक्षा मंत्रालय के तहत। स्टार योजना, स्टार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टार का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए, स्टार योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। स्टार का मतलब होता है स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड, याद रखिए, स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड फॉर स्टार्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिर से याद रखिए, स्ट्रेंथनिंग करना है। स्टार प्रोजेक्ट बस आपको इतना याद रखना है, किसका है, शिक्षा मंत्रालय का है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है निपुण योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ निपुण योजना, निपुण योजना का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ, याद रखिएगा, प्रोफिशिएंसी विथ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द न्यूमेरेसी, मतलब हर बच्चे को कम से कम इतना ज्ञान जरूर हो कि वो पढ़ पाए और लिख पाए। निपुण योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शिक्षा मंत्रालय की पहल है, जिसके तहत नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरेसी, वो अक्षरों को लिखना पढ़ सके, लिखना जान सके और पढ़ना समझ सके, बेसिक चीज़ों को। दिस इज कॉल्ड निपुण योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस बार ये आने के पूरे चांसेस हैं, निपुण योजना, ठीक है। अब आ जाइए, परख एक पहल है क्या, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। फिर से ध्यान दीजिए, परख एक पहल है। परख क्या है, पहल है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जिसके तहत परफॉर्मेंस असेसमेंट, किसी भी बच्चे की परफॉर्मेंस का असेसमेंट, परफॉर्मेंस का मतलब कोई बच्चा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके असेसमेंट करना, उसका रिव्यू करना, उसका एनालिसिस करना और उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचना। ये एक परख पहल है, इनिशिएटिव है किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री एजुकेशन का, बहुत ज़रूरी है। और प्रसिद्धि का उसको टैग देख, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस,
IOE, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, याद रखिएगा ये बहुत ज़रूरी है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, ये IOE इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का सर्टिफिकेट टैगलाइन दी जाएगी। क्यों दिया जाएगा जानते हैं? ये पहले दिया गया था कोई भी वर्ल्ड क्लास टाइप का, जैसे एक IIT है वो वर्ल्ड क्लास का है तो उसको टैग दिया जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का। इसके तहत इसमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, अमेंडमेंट कर दिया है इस बार कि अब आप कोई किसी के पास अगर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का टैग है तो वो देश से बाहर जाके अपना क्या खोल सकता है, इंस्टीट्यूट ओपन कर सकता है। तो ये हो गए टोटल 10 इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव और योजनाएं किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने का कोई तुक नहीं बनता क्योंकि सिर्फ इतने से ही काम बन जाएगा। याद रखिए किसी भी पॉलिसी में आपको 3 ही चीज़ महत्वपूर्ण रहती है। पहला तो वो पॉलिसी किस मंत्रालय की है, दूसरा किस वर्ष में लागू हुई और तीसरा वो पॉलिसी कहती क्या है। बस कोई चौथी चीज़ आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच। अब इसके बाद अगली जो वीडियो आएगी मंत्रालय वाइज ही अगली वीडियो में, टोटल 5 वीडियो है, ये यूपी लेखपाल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं। ठीक है, थैंक यू।